गर्व गौरव आ गए हैं? गुड इवनिंग। गर्व गौरव, गौरव आ गया। गर्व कल तो वो मेरी क्लास में आ गया था गलती से, फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री पढ़ने आ गया था। क्या हो गया, सारे चुप चुप क्यों हो? क्या हो गया तुम लोगों को? किसी ने कुछ कर दिया क्या? क्लास में डांट पड़ गई? हैं? इतने चुप चुप शांत हो जैसे तो पता नहीं किसी ने कुछ कह दिया हो, किसी ने जोर की डांट लगाई हो, पेरेंट्स ने। मैंने तो देख कुछ नहीं कहा तुम लोग, तो मेरा नाम मत लगाना। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही कुछ दिनों से। चलिए ठीक है। सो बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बोला था, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर मैं स्टार्ट करूंगी, है ना? सो स्टार्ट करते हैं। सो मैं थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर आपका ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है। ठीक है, सेकंड चैप्टर है। और मैं बाद में डिस्कस करूंगी अब्दुल्ला, क्लास के बीच में कुछ और मत पूछा करो। आपको पूछना है तो आपके पास पर्सनल ग्रुप आपका बना हुआ, उसमें पूछा करो। जब मैं कुछ नई चीज बोल रही हूँ बीच में कोई और चीज बोलोगे तो फिर मेरा फ्लो बहुत जल्दी ब्रेक होता है। कुछ पूछना है तो पहले पूछ लिया करो। ग्रुप क्यों बनाया हुआ है तुम लोगों का? पर्सनली रीच आउट क्यों नहीं करते हो तुम लोग मेरे को? क्या था क्या नहीं? तो ये आपका ऑर्गेनिक का सेकंड चैप्टर है। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो बेसिकली चार बड़े बड़े चैप्टर हैं तुम्हारे ऑर्गेनिक के। एक तो हेलो एल्केन्स था, वो मैंने कंप्लीट करा दिया। अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, दो और बच गए हैं, है ना? उसके बाद छोटे छोटे हैं। अब अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर की अगर मैं वेटेज की, वैसे भी मैं दिखा दूंगी, बाकी मैं अगर इसकी वेटेज की बात करूं बेटा, तो वेटेज इसका बहुत ज्यादा तो नहीं है। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि प्योरली अल्कोहल, फिनोल और ईथर में से कितने सवाल आते हैं, तो इसका भी वही हाल है जो हेलो एल्केन्स वाले का हाल था। क्या हाल है कि एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा, कितना? एक। और वो भी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अगर मैं प्योरली अल्कोहल, फिनोल और ईथर की बात करूं, है ना? लेकिन हाँ, जो इसमें मैं पढ़ाऊंगी, लाइक अल्कोहल, फिनोल और ईथर की जो मैं रिएक्शंस कराऊंगी, वो मेरे ख्याल से पूरी ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है, यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से एग्जामिनर रिएक्शंस निकाल निकाल के किसी और चैप्टर के साथ कंबाइन करवा के देता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसीलिए इस चैप्टर को इस नजरिए से मत देखना कि यहाँ से मैम ने कहा था एक क्वेश्चन आएगा या तो नहीं आएगा। इस नजरिए से देखना कि यही वो चैप्टर है जहां से एग्जामिनर रिएजेंट्स उठा उठा के दूसरे चैप्टर के साथ देता है। कभी वो मोल कॉन्सेप्ट के साथ दे देता है, कभी वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ दे देगा, कभी वो हाइड्रोकार्बन के साथ दे देगा। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन बनाता है। ठीक है। तो अभी आज तो तुम्हें कोई डीपीपी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ूंगी तभी क्वेश्चंस भी बन पाएंगे इससे रिलेटेड, राइट? सो आज क्या करने वाले हैं, तो आज हम बेसिकली अल्कोहल की प्रिपरेशन देखेंगे। कुछ मेथड्स है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिससे हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हैं, अल्कोहल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो तुम्हें पढ़ना है जेई के लिए, वो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ, राइट? और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ मेरे को बेसिक बताना पड़ेगा, लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जो मैंने पहले भी बताते हुए आई हूँ। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, है ना, ये सब मैं डिस्कस करूंगी। और फिर ये दो तरीके, ऐसा नहीं है कि यही तरीका है अल्कोहल बनाने का, और भी है, बट मेन जो दो रिएक्शंस हैं वो मैं ये वाली आप लोगों को बताऊंगी, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, राइट? और तुम्हें ऐसे लगेगा जिसने हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर किया था टेस्ट के लिए, हो सकता है किसी ने ना भी किया हो, बट किसी ने अगर हाइड्रोकार्बन पढ़ा था ना, तो शायद आपको ये फील आ सकता है कि मैम हाइड्रोकार्बन ही पढ़ा रही हैं, क्योंकि यही सेम रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, ये ऑलरेडी टीचर 11th में भी पढ़ा के आता है। ये फिर दोबारा यहाँ पे बेसिकली पूछा जाता है, इसीलिए आपको हो सकता है लगे कि हाइड्रोकार्बन की है। और अगर मान लो आपने नहीं पढ़ रखा
तो आपको तो लगेगा ही नहीं कुछ, ये आपके लिए नई चीज होगी, राइट। वेटेज देख लो एक बार। लास्ट अगर मैं 3 साल की बात करूं तो इसका जो एवरेज है देखो कम ही हो रहा है ना। मतलब प्योरली क्वेश्चन देखने को थोड़ा सा चांसेस कम है। हाँ, किसी की शिफ्ट में मिल सकता है किसी को क्वेश्चन, ऐसा नहीं है किसी बच्चे को किसी की शिफ्ट में नहीं मिलता है, मिल सकता है, बट चांसेस आर रेयर। तो 2025 में सिर्फ 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। गेटिंग माई पॉइंट? बट पता चल गया ना हमें किस नजरिए से इस चैप्टर को पढ़ना है। हाँ जी, ऐसे चुप चुप मत बैठो। यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऑलराइट। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, जो मैं समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करिए, एंड जहाँ पे भी डाउट होगा मेरे को आप बता सकते हो। चलिए ठीक है, सबसे बेसिक मतलब बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग का 10 मिनट काफी बेसिक लगेगा तुम्हें, फिर मैं जेई का स्टार्ट करूंगी, राइट। सो सबसे पहले है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। एनसीईआरटी का पहले पन्ने में ही तुम्हें मिल जाएगा ये अल्कोहल की क्लासिफिकेशन। तो बेसिकली सबसे पहले मैं क्या ले रही हूँ, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें जो OH है वो किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है। अगर तुम्हें लिखना है तो लिख लो, नहीं लिखना तो नहीं भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये मुझे लगता है जितने बच्चे 24 बच्चे यहाँ बैठे हो सबको आता होगा, राइट। सो सबसे पहले इसमें पहली कैटेगरी अपनी एलिफेटिक अल्कोहल्स, जिसमें मैं सबसे पहले प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल के बारे में तुम लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी। सो बेसिकली यहाँ पे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे देखते हो, आपको बस ये चेक करना है जो OH है जो कि फंक्शनल ग्रुप है, उसके साथ वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, आपको ये चेक करना है। जैसे तुम्हें दिखाई दे रहा है सॉरी OH के साथ वाला कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये मेरी कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, ये मेरी कैटेगरी में आ जाएगा, कौन सी वाली में, प्राइमरी अल्कोहल में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा प्राइमरी अल्कोहल आ जाएगा। ठीक है क्या, बोलो। अगर मैं मान लो यहाँ पे एक H को हटा के कार्बन लगा देती हूँ, तो ये बेसिकली मेरा क्या बन गया, OH के साथ वाला कार्बन देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 या 2 सेकेंडरी अल्कोहल। इस पे मैं बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगी, है ना। अगर मैं इस वाले H को भी हटा दूं तो कृतिका क्या बन गया, ये टर्शरी। कैसे टर्शरी है बताओ थोड़ा। मैम क्योंकि 3 कार्बन अटैच है फंक्शनल ग्रुप के साथ। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, ये बोलोगे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है क्या, बोलो। यस दिक्कत नहीं है ना इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड आ रहा है वो है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, एलाइलिक वाली चीजें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, पहले तो ये देखो एलाइलिक कार्बन क्या होता है, एलाइलिक कार्बन ये वाला है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आप इसके साथ OH लगा देते हो तो ये क्या बन जाएगा, एलाइलिक अल्कोहल। तो ध्यान से देखो, इसमें जो OH के साथ वाला कार्बन है वो बेसिकली कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो sp3 हाइब्रिडाइज से ही जुड़ा होता है आपका क्या, फंक्शनल ग्रुप या जिसकी भी आप बात कर रहे हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एलाइलिक अल्कोहल। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये वाला कौन सी कैटेगरी में डालू मैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो प्राइमरी में ही डालूंगी बिकॉज ये एक ही कार्बन से जुड़ा है, राइट। अगर मैं मान लो एक H को हटा के कार्बन लगा दूं तो ये तुम्हारा सेकेंडरी वाली कैटेगरी में आ जाएगा। अगर तुम ऊपर वाला H भी हटा के कार्बन लगा दोगे तो कौन सी वाली कैटेगरी में चला जाएगा, टर्शरी में चला जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। उसके बाद बेंजाइलिक अल्कोहल। ये छोटी छोटी चीजें इसलिए हैं बेटा क्योंकि जब आगे तुम बड़ी बड़ी रिएक्शंस करोगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें जो है तुम्हें पता होनी चाहिए, इसलिए एनसीईआरटी के जो स्टार्टिंग के पेजेस होते हैं ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा बेंजाइलिक क्या होगा, ये वाली पोजीशन मैंने कहा था बेंजाइलिक होती है, राइट। तो अगर मान लो ये अपना बेंजाइलिक कार्बन है तो इसके साथ अगर मैं OH लगा रही हूँ तो ये मेरे क्या बन जाएगा, ये मेरा बेंजाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, राइट। अच्छा, और ये कैसा है, प्राइमरी है बिकॉज ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। ऐसे ही अगर मान लो मैं एक H हटा के C लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये भी बेंजाइलिक है बट कौन सी वाले में, सेकेंडरी वाले में, 2 डिग्री।
है ना। और अगर मैं ये एक जो H बचा है वो भी मैं हटा के कार्बन लगा दूं तो बच्चों क्या होगा, देखना एक बार। तो ये है तो बेंजाइलिक, लेकिन कौन सी वाली में, टर्शरी वाली। ठीक है, क्या बोलो। यस तो इस तरीके से ये भी तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। ठीक है, उतारना उतार सकते हो वरना नहीं। और हाँ बेटा, ध्यान रखना, इसको कई बच्चे ना फिनोल भी बोल देते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं, फिनोल और एरोमेटिक अल्कोहल दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये तुम्हारे पास एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं, देख रहे हो आप, एरोमेटिक रिंग है इसलिए मैं वर्ड यूज कर रही हूँ एरोमेटिक। एरोमेटिक अल्कोहल्स हैं ये, फिनोल नहीं है। फिनोल कब होता, जब बेंजीन रिंग के साथ, जस्ट बहुत बेसिक चीज है बट इंपॉर्टेंट है। वाइवा में फंसाते हैं ये तुम्हें, जब तुम्हारा वाइवा होता है ना फाइनल वाला, उसमें जनरली ऐसे क्वेश्चन बड़े पूछते हैं। तो बेंजीन के अगर डायरेक्ट साथ अटैच है OH तो वो फिनोल होगा, बट अगर डायरेक्ट अटैच नहीं है फिर वो फिनोल नहीं होगा, होगा वो अल्कोहल ही होगा, है ना, एरोमेटिक अल्कोहल होगा। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अभी तो सिंपल चल रहा है ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि OH आपका अटैच है sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, विनाइलिक का लिख सकती हूँ मैं एग्जांपल, ये देखो, बिकॉज यहाँ पे क्या है, sp2 कार्बन है। तो ये विनाइलिक एलाइलिक में प्लीज कंफ्यूज मत होना, क्या पता आसान क्वेश्चन बन के आ जाए किसी की शिफ्ट में। तो ऐसा ना हो तुम ये वाले सिंपल से सवाल गलत करो। यहाँ पे बेटा ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे अपन नंबर कटवा नहीं सकते। तो एलाइलिक विनाइलिक की हर एक, एलाइलिक, एलाइलिक विनाइलिक बेंजाइलिक, ये तीनों बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ऑर्गेनिक में। सेकेंडरी, जैसे मैंने शायद तुम लोगों को बताया था, सेकेंडरी ब्यूटाइल है ना, आइसोप्रोपाइल है ना, नियोपेंटाइल, तो ये वर्ड बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो ये आप लोगों को इसका मालूम होना चाहिए। अच्छा, अब तुम्हें एक छोटा सा काम मैं बस ये दूंगी, जब तुम अपनी एनसीईआरटी ओपन करोगे, मैं ये नहीं कह रही हूँ जाते ही कर लो, जब भी तुम ये चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे तो आपको एनसीईआरटी में एक आयुर्वेद नोमेनक्लेचर की टेबल दिखेगी, ठीक है। तो आपको एक बार वो उसको जरूर गो थ्रू कर लेना है उस टेबल को, राइट, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन नेम है ना, आयुर्वेद नेम कुछ दे रखे होंगे, तो कई बार पूछ लेते हैं, चांसेस कम होते हैं बट पूछ लेते हैं, तो एक बार उसको रीड कर लेना एनसीईआरटी से, ठीक है। कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि हाय मैम आपने तो बताया नहीं, तो वो तुम खुद भी कर सकते हो, इतना आसान है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये एनसीईआरटी का एक इंडेक्स क्वेश्चन है, सिर्फ तुम्हें छोटी सी प्रैक्टिस कराने के लिए कि जो मैंने बोला है वो समझ में आया है या नहीं आया। तो बस तुम ये वाला काम कर दो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मुझे बता दो इनमें। तुम्हें अगर लिखना है तो लिख लो, नहीं तो नहीं, सी कोई बात नहीं, तुम बस मेरे को ये बता दो, ठीक है। हो गया आर्यन? यस मैम। ठीक है। जो दिल्ली वाले बच्चे हैं उनके स्कूल में आ रहा है क्या ये चैप्टर? मैम ये वाला नहीं आ रहा। मैम ये वाला आ रहा है। आ रहा है मैम। अच्छा, अलग अलग है क्या सबका? ठीक है, सीबीएसई वालों में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करो एक बार इसको ट्राई करो। अब्दुल्ला, ओके, सुमित, आदर्श, शाहरुख, शाहजहा। भाई इसमें तो यार तुम सारे को करना चाहिए हैंड रेज, ऐसा तो कुछ है नहीं खास इसमें। अभी भी 20-10 बच्चे, ओके, ठीक है। साजी आप मुझे बताओ, ये पहले वाला कौन सा डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री। 1 डिग्री बता देना, अगर जहां पे भी आपको लगे कि आपने कुछ और सोचा था प्लीज बता दीजिएगा। तो दिस इज यस प्राइमरी अल्कोहल। कोई भी टर्शरी मत देख लेना ऐसे दूर से, इसको देख के देखो कि OH के साथ वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी वाला कैसा अल्कोहल है? क्या नाम है, सुमित? मैम 1 डिग्री। 1 डिग्री है ये भी, ठीक है, बहुत आसान था।
और आदर्श ये सी वाला बताओ, ये कौन सा अल्कोहल है? 2 डिग्री। कौन सा? 2 डिग्री। यस मैम। ठीक है, क्योंकि OH के साथ वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है ना, तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला बताओ, डी वाला। कोई तो कौन बताएगा? हर्षित तुम बताओ। मैम 1 डिग्री। 1 डिग्री। और ये एलाइलिक भी है, बताइए। इज दिस एलाइलिक अल्कोहल? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। यस मैम। ठीक है, सो ई वाला देखो, ये वाला कौन सा होगा? मैम 2 डिग्री। 2 degree. बिकॉज OH के साथ जो कार्बन अटैच है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, कंफ्यूज मत होइएगा, सेकेंडरी। ठीक है, ओके। एफ वाला? टर्शरी। ठीक है, 3 डिग्री। टर्शरी बेंजाइलिक भी होगा। हाँ जी, हाँ जी, फिर बोलो। मैम बेंजाइलिक और एलाइलिक भी होगा। नहीं, यू कांट से बेंजाइलिक, एलाइलिक होगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। एलाइलिक अपना होता क्या है? CH2 CH CH2, बेसिकली ये होता है एलाइलिक वाला। तो बेंजाइलिक नहीं बोलोगे इसको। बेंजाइलिक में क्या होता है, जो ये वाली पोजीशन होती है ना, ये इसके साथ जुड़ा होना चाहिए, जैसे इसमें देखो ई में। ठीक है, सो वो आप बेंजाइलिक में बोलोगे, एलाइलिक में नहीं बोलोगे। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हो जाएगा। चलो आगे, चलो। यस मैम। देखो ये बहुत सिंपल था। अब मैं चलती हूँ आगे, जो मेन चीज हमें स्टार्ट करनी है, जो तुम्हारे को पढ़ना है। सो देखो इसमें ना मैं एक चीज थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूँ ना, मतलब लाइक जैसे एनसीईआरटी में दिया हुआ, तो उन्होंने ना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल करके दिया हुआ है। तो मैंने भी वैसे वो डाल दिया है यहाँ पे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे तुम अल्कोहल बना सकते हो। बट मैं आपको ये बोलूंगी कि बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, राइट, इवन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर स्कूल एग्जाम, आप कभी भी ऐसे रट्टा मत मारना कि ये तरीके हैं, राइट। ऐसे कभी रट्टा मत मारना कि ये तरीके हैं, मत। सिर्फ तुम्हें क्या देखना है, सिर्फ और सिर्फ मैम सबस्ट्रेट क्या लिख रही है, मतलब जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या होगा, मैम रिएजेंट क्या ले रही है, और उस रिएजेंट का क्या फंक्शन है, और प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस आपको ये 3 चीजें ध्यान रखनी है पूरी ऑर्गेनिक में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो ये तो बार बार आएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, रिएक्शन हो, बट ये मैटर नहीं करता कि आपको ये याद हो कि 1 2 3 4 5 6 ये वाले फलाना ढिमकाना वाली प्रिपरेशन है, नहीं। आपको बस ये मालूम होना चाहिए सबस्ट्रेट क्या दिया हुआ है, जो रिएजेंट दिया है उसका क्या काम है, और हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, बस। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा जो एल्कीन की 3 मेजर प्रिपरेशन है, एल्कीन से जो हम बना सकते हैं अल्कोहल, वो कौन कौन सी तुम लोगों को पढ़नी है। एक तो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जहां भी समझ में नहीं आएगा मुझे रोक देना, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आज मैं ये दोनों ही करवाऊंगी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, राइट। और लास्ट है एक तीसरी है, वो है अपनी वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ये मैं कल कराऊंगी। ठीक है, बोलो। तो ये 3 है जो हमें सीखनी है, और मैं तुम्हें बोलूंगी ये बहुत आसान है, बहुत आसान। मैं कभी जनरली ऐसे बोलती नहीं हूँ, जहां मुश्किल लगता है मैं आपको बोल देती हूँ बेटा इसमें ध्यान से देखो, बट ये बहुत आसान है। बस एक छोटी सी चीज तुम्हें पता लग जाएगी कि ये चीज ऐसे प्रोसीड हो रही है, तो तुम्हारे लिए आसान है। तो फर्स्ट बेटा मैं बताती हूँ तुम लोगों को, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब क्या है कि एसिडिक मीडियम में आप ये रिएक्शन करा रहे हो, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला हुआ है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है, या तो पहले सुन लो या पहले मतलब या साथ साथ लिखते रहो, तुम्हारी इच्छा। देखो यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ बेटा, एल्कीन ले रही हूँ, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे मैंने डाला है, लेट से ये डाल दिया मैंने, इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा
कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस हुई है, मैं बोल सकती हूँ ना ये वाली लाइन। सो बेसिकली यहाँ पे जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये बनेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बेसिकली जो आप पानी ले रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है वहां से H और OH आएगा। एक जगह H लगेगा और एक जगह क्या लगने वाला है बेटा, OH लगने वाला है। सो एक बात बताओ, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ही लगेगा H और OH, यस और नो? यस। तो कैन आई से दिस कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन है। टाइप की नहीं है, ही वही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में भी बताई थी, राइट? अच्छा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। बोलो हाँ के ना? यस मैम। और अगर कार्बोकेटाइन बनेगा तो कहाँ पे दिमाग दौड़ाओगे, रीअरेंजमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, रीअरेंजमेंट इफ पॉसिबल। बोलो यस और नो? और तुम क्या कहते हो इसमें, मार्कोनिको रूल लगेगा, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि कार्बोकेटाइन से चेक करना, राइट? अच्छा, और इसमें जो अभी मैं मैकेनिज्म भी बताऊंगी इसका, इसमें जो रिएजेंट आपको पेपर में मिलेंगे कौन कौन से मिलेंगे, मैं हर रिएक्शन के आपको रिएजेंट याद करवाऊंगी क्लास में ही, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। आपको पेपर में मिल सकता है ये, आपको पेपर में मिल सकता है ऐसे लिख के, आपको पेपर में मिल सकता है डाइल्यूट H2SO4, ये तीनों ही मिलते हैं 99% केसेस, ठीक है? तो ये तीनों रिएजेंट बेसिकली क्या करते हैं, अल्कोहल की फॉर्मेशन कराते हैं एल्कीन से, ठीक है? अब ये होगा क्या, मैकेनिज्म क्या होगा, वो मैं आप लोगों को अब इसके बाद बताऊंगी। अगर आपको ये लिखना है तो आप लिख सकते हो। नीचे कर लीजिए हाथ जिन्होंने ऊपर किए हुए हैं बेटा। गौरव कुछ हुआ? ठीक ठीक, लिख लिया क्या यहाँ तक? तो हम अपन ना क्या करेंगे, जब भी मैं कोई रिएक्शन कराऊंगी तो मैं उसमें यही बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो तुम्हें ध्यान रखनी है, रिएजेंट क्या होगा और बेसिकली सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट क्या बनेगा, ताकि तुम्हें जब तुम रिवाइज करो तो तुम्हें आसानी हो उसको रिवाइज करने के लिए। चलिए फिर मैं आगे चलती हूँ फिर। ओके, मैकेनिज्म के लिए मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल लेती हूँ जिसमें रीअरेंजमेंट हो रही हो, राइट? चलिए, तो मैं ये वाला एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है डाइल्यूट H2SO4, ठीक है जी? चलो, तो जो सबसे पहला स्टेप होगा वो क्या होगा भाई, पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, और आपको ब्रेक उस साइड करना है कि तुम्हें क्या मिले, स्टेबल कार्बोकेटाइन मिले, यस और नो? तो मेरे को इस साइड ही ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ, अब तुम बॉन्ड ब्रेक करा रहे हो, दिस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, राइट? हाँ, तुम्हारे जो ये स्कूल के एग्जाम होते हैं ना उसमें 2 नंबर का आता है कि राइट ए मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, है ना? ओके, अब क्या बनेगा देखना एक बार, यही बनेगा। हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, पीर बख्श, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कार्बोकेटाइन, बताओ मैं। पीर बख्श, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन इन दिस कार्बोकेटाइन? 4। धनंजय आप बताओ। हम 4। शाबाश, 4 ही होंगे, 3 यहाँ पे है ना और 1 ये वाला, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। अब तुम देखो क्या इससे स्टेबल कार्बोकेटाइन बना सकते हो, क्योंकि मैंने जान करके वैसा ही वाला क्वेश्चन लिया जहाँ पे होगा। अगर तुम 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देते हो यहाँ पे, तो आपको क्या दिख रहा है, एक्चुअली ना रीअरेंजमेंट को ऐसे दिखाते हैं, जो आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो फोरन ऑथर की, तो वहां पे ऐसे दिखाते हैं रीअरेंजमेंट को, ठीक है? सो बेसिकली क्या हो जाएगा देखना एक बार, ये बन जाएगा। नाउ हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन भाई, 6 और 2 8, 3 3 6 और 2 8, ठीक है? दिस इज मोर स्टेबल,
बस अब क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 से क्या आएगा, पानी है इसमें, तो पानी आएगा अटैक करेगा, और पानी आएगा जब अटैक करेगा तो क्या करूं फिर मैं, OH लगा दूं डायरेक्ट, अल्कोहल बन जाएगा। देखो एक बार, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। देख रहे हो क्या अपन ने सिमिलर वाली रिएक्शन ऐसी क्या पढ़ी नहीं है क्या, बिल्कुल हमने पढ़ी है, बट ये क्योंकि चैप्टर में क्या नाम आ गया, अल्कोहल की प्रिपरेशन, गेटिंग माय पॉइंट, तो हम अल्कोहल वाले रिएक्शन कर रहे हैं। लास्ट उसमें क्या किया था, प्रीवियस चैप्टर में हेलोएल्केन बना रहे थे ना, वही बना रहे थे, तो वहां हेलोजन लग रहा था, तो उसके हिसाब से हमने रिएजेंट लिए थे। अब यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है तो उसके हिसाब से रिएजेंट ले रहे हैं, तो बस यही खेल है और कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म में किसी को दिक्कत है क्या बेटा, यहाँ पे जहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा ना इस पे, तो लग जाएगा, आपका ये बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो अपना चार्ज वो खत्म करेगा, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया। तुम्हें भी ना एक एक बेबी स्टेप से नहीं करना है, डायरेक्ट करो उसको सो, राइट। तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, तुम लोगों का अल्कोहल बन जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, उसके अलावा कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन बनते ही आपको रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना है, और बस तुम्हें क्या कर देना है, फिर प्रोडक्ट बना देना, हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हो जाएगा तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस कराती हूँ। कौन सा करोगे, चलो ये वाला कर लो। इसमें तुम्हें ना देखो क्या दिया हुआ है, सीरीज ऑफ रिएजेंट दिए हुए हैं, ए पहले ए बनाना पड़ेगा, बी बनाना पड़ेगा, और फिर सी बनेगा, और सी ही तुम्हें बताना है। तो तुम क्या करोगे, मुझे ए बना के दिखा दो, क्योंकि बी शायद तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा कि क्या बनाना है, तो मुझे तुम ए बना के दिखा दो फटाफट से कि क्या बनेगा, फिर मैं आगे चलूंगी। ए क्या बनेगा चेक करिए। सिमरन कैसे बनेगा ए बेटा, मैम हम मतलब पाइवॉन्ट को ब्रेक करवाएंगे, फिर मैम जिस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर OH लगाएंगे मैम। मतलब तुमने यहाँ पे OH लगा दिया क्या, मैम इसमें मिथाइल की शिफ्टिंग होगी ना? एक सेकंड, हाँ सिमरन, यस मैम, उसके बाद फिर हम मैम 1,2 मिथाइल मैम शिफ्ट हाँ वो कराना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट कराना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपका, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे OH लगा दे रही हूँ, ठीक है। तो जब तुमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाया तो ये बन गया, और ये दिस इज योर ए, राइट। अब तुम्हें देखो क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड दिया हुआ है ना। एक्चुअली में ये क्या काम करता है, इसके बारे में वैसे मैं आगे भी बताऊंगी। देखो ये जो फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक है, तो एसिड है तो H+ देगा ये, और H+ देगा, और तुम्हें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ऑक्सीजन के पास क्या होगा, लोन पेयर है। तो अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये अटैक करेगा H+ पे, जिसका हो गया अच्छी बात है, जिससे नहीं हो रहा है यहाँ देखो। और जैसे ही ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा H+ को, तो ये क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। देखो ऐसे, एक बार मैं अच्छे से सिखा दूं फिर उसके बाद आप कर लोगे, ठीक है क्या। अब तुम्हें पता है ऐसा हुआ क्यों है, बिकॉज हमें पता है OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, बट वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर एक वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो यहाँ से पानी निकलेगा, और जैसे ही यहाँ से पानी निकलेगा तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, कार्बोकेटाइन। देख पा रहे हो, राइट। सो यस, अब हीटिंग दे रखी है, तो हीटिंग का मतलब वो क्या करवाना चाह रहा है तुमसे, एलिमिनेशन करवाना चाह रहा है। तो बेसिक एलिमिनेशन,
तो बेसिकली जो ये रिएजेंट होते हैं ना, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फोस्फोरिक एसिड, और उनके साथ उन्होंने हीटिंग भी दे रखी होती है, तो मतलब वो क्या करवाना चाह रहे हैं, इवन एलिमिनेशन, मतलब इवन रिएक्शन वहां पे वो होती है, आगे भी करवाऊंगी। इसको हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी ना अल्कोहल के, वहां पे भी आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारे पास, एल्कीन बन जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना देती हूँ, ठीक है क्या, बोलो। तो दिस इज योर बी। बट हमें क्या बताना है, हमें सी बताना है। सी बताना है तो कैसे करोगे, ये क्या है, ये काफी पॉपुलर रिएजेंट है, इसको हम बोलते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। क्या बोलते हैं, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। तुमने ये थोड़ा बहुत अगर कभी हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा ना, या फिर प्रीवियस ईयर एनालाइज किया होगा, तो ओजोनोलिसिस एक ऐसा टॉपिक है, हर साल एग्जामिनर सवाल डाल देता है उसका। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है, जिंक आपको दिया जाता है, ठीक है, जनरली। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, तुम्हें डबल बॉन्ड को ब्रेक करना होता है, बस। ये मैंने शायद पहले बताया तुम्हें पेपर डिस्कशन में, डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, एक डबल बॉन्ड वो लगाओ राइट हैंड साइड और एक लगा दो लेफ्ट हैंड साइड, तो तुम्हारा बेसिकली प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हें क्या मिल रहा है, CH3 CO CH3, दो मॉलिक्यूल तुम्हें किसके मिल जाएंगे, एसीटोन के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अगर दो मॉलिक्यूल एसीटोन के मिल रहे हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा मेरा, देखा। तो सबसे पहले तुम्हें ए बनाना पड़ेगा, फिर बी बनाना पड़ेगा, फिर सी तक पहुंचोगे, तभी तुम्हारा वहां पे क्या आएगा, आंसर आएगा। सो ऐसे क्वेश्चन से भागना नहीं होता। अगर हमें एक बार रिएजेंट का पता चल जाए तो बच्चों आप बिल्कुल प्रोडक्ट बना सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, तुम्हें एक एक फिर स्टेप का जो है मालूम होना चाहिए। चलो आगे। तो सबसे पहले अल्कोहल बना, फिर अल्कोहल से एल्कीन बना, फिर एल्कीन के ओजोनोलिसिस करवा के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, ठीक है। चलिए एक और सवाल करते हैं, ये वाला। यहाँ पे ये डाला हुआ है H3O+ और हीट दी हुई है। जनरली वो हीट देता ही इसलिए है, बताने के लिए कि एल्कीन बनेगी, है ना, वाटर का रिमूवल होके एल्कीन बनेगी। बाकी तुम ये ट्राई करो, एक बार ट्राई करो सारे बच्चे बनाना। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे तुम्हें पिछले चैप्टर में। कल तो शायद छुट्टी है तुम लोगों की। Yes, ma'am. वेरी गुड, ट्राई करो। यार तुम्हारे बैच में कम से कम बोलते तो हैं बच्चे, मेरा एक दूसरा बैच यार कुछ नहीं बोलते, उसमें बहुत कम बच्चे बोलते हैं। मुझे मजा ही नहीं आता वहां पे पढ़ाने में। यहाँ पे तुम लोग थोड़ा एक्टिव भी रहते हो, डाउट भी पूछ लेते हो और आंसर भी देने का ट्राई करते हो, ठीक है। ऑल राइट, मनीषा आप बताओ। मैम डी। कौन सा, फोर्थ ऑप्शन? यस मैम। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सक्षम आप बताइए कैसे, क्या किया तुमने? मैम डी ऑप्शन।
फोर्थ ऑप्शन, हाँ गर्व, तुम वहां पहुंच गए थे कल। ओके गर्व, तुम भी बताओ इसका क्या लग रहा है। मैम ऑप्शन बी लग रहा है, रिंग। हाँ तो दे दूं तुम्हें चॉकलेट? ठीक है, यस सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सही किया है। एक बार देख लो सक्षम और किससे पूछा था मैंने, मनीषा, क्या गड़बड़ की है देखो आओ। सबसे पहले तुम लोगों ने पाई बोन को तो ब्रेक करवा लिया होगा, ये पहला स्टेप मुझे लगता है सब बच्चों ने ठीक कर दिया होगा जिसने थोड़ा बहुत पढ़ गया है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब तुम्हें ये चेक करना है, जब मैं तुम्हें पढ़ा रही थी मैंने तुम्हें बताया था ना कि कहाँ कहाँ पे रिंग एक्सपैंड हो सकती है। आशीर्वाद तो भाई सबका है, मेरा तो हमेशा है तुम्हारे तुम लोगों के साथ। इतनी अच्छी अच्छी बातें करोगे अब रामनवमी के दिन, है? चलो आ जाओ इधर। सो बेसिकली अगर 5 मेंबर ड्रिंक से 6 मेंबर ड्रिंक बन रही है तो उसको बनाओ। तो कैसे बनानी है एक बार फिर बता दूं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ वाले पे 1 दो, उसके साथ वाले को 2 दो। 1 2 को ब्रेक कराओ, 2 पे जो नेगेटिव आएगा उसको पॉजिटिव से जोड़ो। तो देखो ना कितने मेंबर ड्रिंक बनेगी, इधर देखो ध्यान से। बनेगी 1 2 3 4 5 6। अब तुम बना दो 6 मेंबर ड्रिंक। 1 का किससे बॉन्ड है? 2 से, और 1 का किससे है? 6 से, बस। अब तुम देखो 1 पे क्या लगा हुआ है? मीथाइल लगा हुआ है। 2 पे क्या लगा हुआ है? मीथाइल लगा हुआ है, और पॉजिटिव चार्ज भी आएगा क्योंकि ऐसे बॉन्ड ब्रेक किया था ना मैंने। सो बस अब क्या होगा यहाँ पे? कोई ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे तुम्हें यहाँ पे OH लिखा मिल रहा है? नहीं ना। मतलब यहाँ पे हुआ कैसे है एग्जैक्ट मैं करके बताती हूँ। वैसे तो तुम डायरेक्ट एल्कीन बना दो, वाटर से OH आ जाएगा, राइट? अभी भी एसिड तो है, H+ से फिर क्या बनेगा? यहाँ पे वाटर निकलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही आ जाएगा। ठीक है, सो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो फिर क्या बनेगा? तो यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पे तुम क्या कर दोगे? एल्कीन बना दोगे। तो यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। समझे कि नहीं समझे? डायरेक्ट करना डायरेक्ट कर दो, वैसे ऐसे करके हुआ होगा जैसे मैंने तुम्हें बताया है। तो ये सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। मैम हमें कैसे पता चलेगा कि कब रिंग फॉर्म करनी है, कर वो कंडीशन बता दोगे? पिछले लेक्चर का नोट्स खोलना, मुझे पता नहीं है कि मैंने कौन से लेक्चर में बताया था, शायद इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन वाले में ही बताया था। मैंने आपको लिखवाए थे कि कौन कौन से ऐसे केसेस है जहाँ पे रिंग एक्सपैंड होती है। लास्ट क्लास वाले नोट्स बना रखे हैं तुमने गौरव? अभी ये मत बोलना नहीं बनाए। सारे कंप्लीट नहीं है, लास्ट के कुछ रह रहे हैं। बस तो फिर बधाई हो, जो रह रहे हैं उसी में ही था। ठीक है, तो अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। देखो अगर ध्यान से सुन लो, अगर 4 मेंबर रिंग है, 4 से 5 बन रही है, ऑप्शन में देखो क्या 5 मेंबर रिंग है, तो मतलब रिंग एक्सपेंड करानी है तुम्हें, राइट? अगर 5 मेंबर रिंग है ऑप्शन में और 6 भी है, तो देखो 5 क्या 6 में एक्सपैंड हो सकती है, तो कराना है उसको, बिकॉज 6 वाली रिंग जो होती है वो ज्यादा, मतलब 6 मेंबर रिंग वाली 6 मेंबर रिंग 5 वाले से ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, हो जाएगा इतना। मैम मतलब इस रिएक्शन में पहले जो है बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, फिर दोबारा एलिमिनेशन हो रही है। फिर से बोलो सुमित। मैम मैं कह रहा हूँ इसमें जो रिएक्शन हो रही है, पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, डबल बॉन्ड, हाँ हाँ, उसके बाद फिर मैम दोबारा एलिमिनेशन हो रही है। नहीं पहले तुमने बॉन्ड ब्रेक करवाया, कार्बोकेटाइन बनाया, राइट? फिर तुमने देखा रिंग एक्सपैंड कराओगे, रिंग एक्सपैंड कराने पे 6 मेंबर रिंग बन रही है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो तुमने एल्कीन बनाई है। मैम हीट की वजह से बनाई है ना हाँ रिएक्शन? हाँ हाँ, यस, हीट की वजह से बनाई है। जो यहाँ पे इसने हीट दे रखा है, मतलब वो आपसे एल्कीन बनवाना चाह रहा है। ठीक है, और अगर मान लो तुम कंफ्यूज भी हो जाओ कि मैम यहाँ पे OH हम लगा देते, तो ऑप्शन में चेक कर लेना, देखो किसी भी ऑप्शन में उसने OH नहीं लगा रखा है, राइट? तो वो कंफ्यूजन वाली चीज भी ऐसे नहीं देगा तुम्हें। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट पता लग पा रहा है कि यहाँ पे उसने क्या किया है, एल्कीन ही बनाई है। ठीक है, तो ये भी एक बेसिकली डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के टाइप की ही रिएक्शन है, जहाँ पे आपका कार्बोकेटाइन बनता है और फिर आगे फर्दर क्या है, एल्कीन बनती है।
ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, यस मैम। ऑल राइट, आगे चलते हैं। ओके, उसके बाद जो सेकेंड तरीका है मतलब एल्कीन से ही बनाने का अल्कोहल, हम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। हाँ, और मैं ये भी कह रही थी जो हेलोल्केन और हेलोरिन में तुम लोग गलतियां करके आए हो प्लीज देख लेना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो रखी है काफी बच्चों की ज्यादा, तो आई होप आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया उसका। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या क्या चीजें जो अपने को ध्यान रखनी है, देखो इसमें क्या होता है, जो सबस्ट्रेट हम लेते हैं वो एल्कीन हम लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या लेते हैं हम लोग, एल्कीन। मान लो मैं सिंपल एल्कीन ये वाली ले लेती हूँ। इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, PH3 लिखा होता है पेपर में, और इसके साथ लिखा होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरान, ये बताया था मैंने। ठीक है, या फिर पेपर में तुम्हें लिखा मिल सकता है B2H6 टाइबोरेन। गेटिंग माय पॉइंट। बेसिकली यहाँ पे THF क्यों डाला गया है, ये मैंने शायद आप लोगों को बताया था कि ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। यहाँ पे ये सॉल्वेंट कर क्या रहा है, ध्यान से देखना एक बार, वैसे पूछेगा नहीं एग्जामिनर बट स्टिल देख लो। आपको पता है यहाँ पे बोरोन के पास रेकेंट पी ऑर्बिटल है, तो इसके पास लोन पेयर है, तो बेसिकली क्या कर रहा है, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, इसलिए इसको इसके साथ लिया जाता है। सेकेंड, पहले ये करवाओगे रिएक्शन, कैसी रिएक्शन होगी वो मैं बताऊंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है बेसिक मीडियम में। आपको NaOH दे सकता है, KOH दे सकता है, बेसिक मीडियम में आप रिएक्शन कराते हैं। और तुम मानोगे नहीं, प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल जब बनता है तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है बेटा, फॉलो होता है। ये कैसे हुआ, वैसे मैकेनिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, मैं ये बोल सकती हूँ, बट यस मैं थोड़ा सा आप लोगों को पूरा मैकेनिज्म तो नहीं बताऊंगी मैं, क्योंकि आपके काम का ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड भी है और काम का भी नहीं है, तो मैं वो चीज बिल्कुल नहीं कराऊंगी। बट हाँ, आपको जरूरी जो चीज होगी वो डेफिनेटली मैं बताऊंगी थ्रू मैकेनिज्म। तो यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे बेटा, जो ये H आया ना, H ये कहाँ से आएगा, तुम्हारे BH3 से आएगा। कैसे आएगा बताऊंगी। और जो ये OH आया है ये कहाँ से आया है, H2O2 से। बेसिकली दिस इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा। अब तुम थोड़ा सा ध्यान से देखो मैंने किया क्या है, मैंने ये बस ये किया है, H और OH आया। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है कि नेगेटिव पार्ट वहां जाके लगता है जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होते हैं बेटा, ज्यादा होते हैं। यस और नो, तो बस मैंने यही तो किया है, और क्या अलग किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। सबस्ट्रेट एल्कीन होगी, रिएजेंट ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, बिकॉज अगर जिसने पहले हाइड्रोकार्बन नहीं पढ़ा तो ये नया रिएजेंट होगा तुम लोगों के लिए। कुछ नहीं करना, H और OH ऐड करवाना है एल्कीन में, और OH वहां जाएगा, मतलब नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव्स, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। समझ रहे हो? फिर बख्श यही मैं अभी बताऊंगी, पहले इतनी आगे मत बढ़ा करो, रुक जाओ। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट, क्योंकि अभी जो मैकेनिज्म बताऊंगी तुम्हें समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो ये तो जरूर तुम लोगों को याद रखो। ठीक है, चलिए अब मैं थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म बता देती हूँ, होगा कैसे ये जो अभी फीडबैक पूछ रहे हैं मैम कैसे टूटा। और यहाँ पे एक चीज भी बोली हुई है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या होगी, सिन एडिशन। तो अगर तुमने सिन और एंटी वर्ड सुना होगा, सिन का मतलब क्या होता है, सेम साइड से आना, या तो दोनों वेज से आएंगे या दोनों डैश से, यानी कि या तो दोनों अबव द प्लेन आएंगे, है ना, या फिर दोनों बिलो द प्लेन आएंगे। एंटी का मतलब क्या होगा, एक वेज और एक डैश, ऐसे दिखाओगे, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द। तो यहाँ पे सिन एडिशन होता है। इसके लिए मैं थोड़ा सा तुम लोगों को मैकेनिज्म बता देती हूँ, ताकि ये चीजें पता चल जाए कि सिन एडिशन कैसे हुआ है। बाकी रिएक्शन यही है और कुछ भी नहीं करना। तो एल्कीन मिलेगी, OH वहां पे ऐड करवा देना जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है।
ये उनके लिए है जिनको मैकेनिज्म, जिनको ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, सिर्फ ये याद रखो बस। अब मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म बता देती हूँ। आइए देखो, मैं सिंपल एक एल्कीन ले लेती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला, रिएजेंट में तुम क्या ले रहे हो, BH3 और THF ले रहे हो, राइट। सो BH3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। मैम लिख सकते हो, बिल्कुल। अब तुम ये देखो, जब तुम पीरियोडिक टेबल के हिसाब से देखोगे ना कि हाइड्रोजन और बोरोन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो तुम पाओगे हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। यू कैन चेक ऑन गूगल एज वेल। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बोरोन से थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा। पहले तो तुम्हें मैं समझा देती हूँ, फिर दिखाऊंगी बुक्स कैसे लिखती हैं इसको, राइट। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करवाना हुआ तो मैं इस साइड करवाती, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, ऐसे ही करवाती, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट होता तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाता, यहाँ पे जैसे ही पॉजिटिव क्रिएट होता तो ये इसके साथ बनाता। देख रहे हो, ऐसे दिख रहा है सबको। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो कैसे बनती है, इधर आओ, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो एक बार, ये वाला बन रहा है और ये वाला बन रहा है, और ये वाला क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड। तो ये कैसी आपको दिख रही है, 4 मेंबर्ड रिंग दिखाई दे रही है सब बच्चों को। तो 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे बनती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सिन ट्रांजिशन स्टेट है। सिन एडिशन हुआ, सिन एडिशन मतलब जो सी साइड से H आएगा उसी साइड से क्या हो रहा है, BH2 आ रहा है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, नहीं पल्ले पड़ा तो। बुक्स कैसे दिखाती है, बुक्स ऐसे दिखाती है, ध्यान से देखो, ऐसे दिखाती है बुक्स, ऐसे ऐसे, समझे। ये यहाँ ऐसे करके दिखाती है, और फाइनली ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। बट तुम्हें ये समझने की ऐसी जरूरत नहीं है, तुम जैसे मैंने समझाया तुम वैसे भी समझ सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनती है, और ट्रांजिशन स्टेट में हमें दिख रहा है H और BH2 सेम साइड से आएंगे, या तो तुम अबाउट द प्लेन भेजो या बिलो द प्लेन भेजो, राइट। अब क्योंकि ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है विच इज नॉट स्टेबल, तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, इस तरीके से। देखो एक बार, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, BH2 और ये H, ठीक है, बोलो। और ये H कहां से आया, BH3 से आया, यस और नो। तभी मैंने ये चीज यहाँ लिखवाई थी। आई होप एक चीज क्लियर हुई, ठीक है। अब यहाँ पे BH2 आ गया है। अब BH2 के बाद यहाँ पे हम रिएक्शंस कराते हैं फर्दर। मैं यहाँ पे दिख देती हूँ। आगे हम कराते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। तो ये बेसिकली BH2 किससे रिप्लेस हो जाता है, OH से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। आगे का मैकेनिज्म कोई जरूरत नहीं है करने की, ये आपका जो है बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट फिर बन जाता है। मेन तुम्हें मुझे ये दिखाना था कि सिन एडिशन कैसे, ठीक है। देखो बताओ, इतना समझ में आया, डुएबल है समझना, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा। बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, ये सिन ट्रांजिशन स्टेट कैसे आई और जो मैंने अभी तुम्हें बताया। हाँ, उसके अलावा एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कार्बोकेटायन, कोई इंटरमीडिएट यहाँ पे नहीं बनता है बेटा। अगर यहाँ पे इंटरमीडिएट नहीं बनता है कोई, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट भी क्या होती है, नहीं होती है। देख रहे हो कहीं मैंने कराई क्या रीअरेंजमेंट, नहीं कराई। इसलिए सिंपल तुम्हें क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकोस, राइट, ठीक है क्या। अगर तुम चाहते हो थोड़ा सा, अगर मैं थोड़ा सा हल्का और एक्सप्लेन करूं इस रिएक्शन को, तो तुम देख सकते हो, वैसे तुम्हारे जरूरी नहीं है। देखो
जो यहाँ पे ये BH2 है ना बेटा, ध्यान से देखना, देखो जब मैंने एक BH3 लिया था, ध्यान से सुनना, तो एक H रिप्लेस होके ये वाली चीज बन गई थी यहाँ पे RCH2CH2। तो ऐसे टोटल कितने H है बोरोन के पास? 3 है। तो ये तीनों, ये दोनों भी रिप्लेस हो जाते हैं किससे? 2 मोल एल्कीन लोगे और ये बन जाता है। देखो एक बार, देख रहे हो ऐसा, फिर आगे फर्दर रिएक्शन होती रहती है, बट करने की जरूरत नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो मैं बता देती, ना ये एडवांस के लिए इम्पोर्टेंट है ना ही मेंस के लिए। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा कि कैसे किया। तो मैं यहाँ पे किसी एक बच्चे को बोल रही हूँ सो दैट वो एक्सप्लेन कर सके। सो कौन करेगा मुझे एक्सप्लेन? सुनिधि, सुनिधि मुझे एक्सप्लेन करो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में मैंने क्या बताया तुम लोगों को। मैम इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनेंगे। हाँ, और मैम रीअरेंजमेंट्स नहीं होंगी, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन। हाँ, लेकिन याद कैसे रखना है, ये तो पेपर में नहीं आएगा। लाइक कैसे करोगी रिएक्शन को? अगर मान लो तुम्हारे पास एल्कीन दे रखी है और उसमें ये रिएजेंट दे रखा है, तो कैसे पता लगाओगी कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? राहुल कैसे पता लगाओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? राहुल, राहुल कुमार। वीरबक्श मैंने आपसे शायद पूछा नहीं है, राइट? गौरव कैसे बनेगा? कैसे पता लगाओगे क्या बनेगा? मैम जो हम सबसे पहले एल्कीन लेंगे, जो एल्कीन हमें सबस्ट्रेट दे रखा होगा उसमें वो चेक करेंगे डबल बॉन्ड कहाँ पे स्टेबल हो। जब हम डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो कहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, तो वो एंटी मार्कोवनी के रूल के हिसाब से हम जो BH3 से H निकलेगा उसको ऐड करेंगे फाइनल प्रोडक्ट। कैसे, कहाँ एच लगेगा? मैम जिसमें वो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। प्रिंस राठौर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना, कैसे पता लगाओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा? मैम जो हमें एल्कीन गिवन होगी उसका हम डबल बॉन्ड ब्रेक करके फिर उसमें एंटी मार्कोनी का प्रूफ। हाँ, तो एंटी मार्कोनिकोज में नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? आवाज नहीं आ रही सिमरन, कहाँ जाएगा नेगेटिव पार्ट? मैम जहाँ पर मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। जो हमें कहता है कि जहाँ पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे हम OH लगा देंगे और जहाँ पे हाँ हाँ हाँ, जहाँ पे कम होगा वहां पे एच चला जाएगा। बस यही सिंपल बात बोलनी थी, पता नहीं कहाँ घुमा रहे हो गौरव, स्टेबिलिटी चेक कराएंगे वो भी गलत बोला। सुनीति आपने भी मेन बात नहीं बोली, राहुल तो बोला ही नहीं। तो सिंपल सी बात है यार, एंटी मार्कोनिकोज रूल लगाओ, जहाँ नेगेटिव पार्ट कौन सा, बस सिंपल ध्यान रखो कि इस रिएजेंट से मुझे क्या लेना है, H और OH लेना है। OH ऑक्सीजन पे नेगेटिव होगा बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो OH वहां जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है। यही तो कहता है एंटी मार्कोनिकोज। बस थोड़ा सा ये ध्यान रख लेना कि H कहाँ से आएगा, BH3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फंसा सकता है। अगर मान लो BH3 की जगह BD3 दे दे, BD3, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्यूटेरियम आएगा, है ना, वो BD3 से आएगा। इसलिए मैंने कहा ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, बस और तो कुछ था ही नहीं। भाई मैं अब ना तुम्हारे साथ अब जो भी मैं रिएक्शन करवाऊंगी तुमसे पहले पूछूंगी कि क्या पल्ले पड़ा। तुम लोग तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता क्या लर्न करो। पलक आई है क्या आज क्लास में? पलक, पलक है? नहीं। करना ये क्वेश्चन, NCERT का दिया मैंने अभी सवाल, ये वाला करो।
HOH आएगा, OH लगा दो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, एंटी मार्कोनिकोस। ठीक है, यही बनाया है सबने। अभी भी 10 बच्चों के ही हाथ खड़े हैं, बाकी सो गए क्या 15 बच्चे? यहाँ पे भी वही काम करना है यार। इससे आसान तुम लोग क्या लोगे ऑर्गेनिक में? और इसमें तो मैंने ये भी बता दिया कि मैकेनिज्म भी नहीं करना तुम लोगों को, फिर तो बल्कि मेरे को मैकेनिज्म को तो हाथ भी नहीं लगवाना चाहिए इस हिसाब से। तो यहाँ पे भी वही होगा, एंटी मार्कोनिकोस रूल फॉलो करोगे। ठीक है क्या? चलो यहाँ पे आओ। मैम हाँ बेटा, बोलो बोलो बोलो। मैम आपने बोला एंटी मार्कोनिक रूल, मार्कोनिक रूल हो गया, पर मैम फिर HBr के केस में होता है ना, वो तो वैलिड ओनली। नहीं नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल तुमने ठीक बोला। जब मैं हाइड्रोजन हैलाइड्स लेती हूँ, HF, HCl, HBr, तो वहां पे जब HBr दे रखा होगा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, वहां सिर्फ एंटी मार्कोनिकोस लगेगा, HCl और उस केस में नहीं लगेगा। बट वो चीज अलग थी, वो हाइड्रोजन हैलाइड की बात कर रही थी। ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में ये रिएजेंट है BH3THF और यहाँ पे H2O2, तो यहाँ पे भी एंटी मार्कोनिकोस एडिशन होता है। ठीक है, चलिए यस ये वाला करिए बेटा सवाल। बनाओ। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक भी नहीं है, तो यहीं पे लगा दूं OH, और यहाँ पे CH3 होगा। और ध्यान रखना, अगर उसने स्टीरियो केमिस्ट्री पूछ ली तो ध्यान रखना H और OH सेम साइड से आएंगे, या तो दोनों को वेज पे लगाओ या दोनों को डैश पे लगाओ। ये भी बना सकते हो आप, तो ये ऑटोमेटिकली डैश पे चला जाएगा, या आप ये भी बना सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें भी वही कराना है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। क्या हो गया पलक, भूल गए थे क्या आज क्लास है? नहीं मैम, फिर रिचार्ज ही नहीं है मोबाइल में। बताना चाहिए था ना बेटा। खैर कोई बात नहीं। हो गया ये। चलो पहले ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। अब तो पलक आप कुछ और ही पढ़ लो बेटा, क्योंकि वो अब समझ में नहीं आएगा ना जो रिएक्शन मैंने करा दी। इसके बाद वैसे हाँ बैठे रहो, मैं इसके बाद वैसे भी हाइड्रोकार्बन के कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन कराऊंगी, तो आप हाँ बैठ जाओ, अटेंड कर लो। बस मैं इसमें इतना ही करवाऊंगी। चलिए ये वाला करिए। पीरबक्स हुआ? यस मैम। बताइए। मैम बी ऑप्शन। सेकंड? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे H है, OH तो इस वाली पोजीशन पे आएगा है ना, यहाँ पे यहाँ लगा रहता है, हटा दो। अब ध्यान रखना H और OH जो होना चाहिए वो सेम साइड होना चाहिए। यहाँ पे देखो H भी नीचे और OH भी क्या है, नीचे है, तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। किसी को दिक्कत है इसमें तो पूछो मेरे से, बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि वो डायरेक्ट सवाल तो मुश्किल ही पूछेगा तो
स्टीरियो केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए कि सिन एडिशन हो रहा है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन करो। कृतिका बताना, आसान है तो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बल्कि। कृतिका बताओ। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन प्रोटीन तो बेटा ये होता है ना, तो फर्स्ट कैसे आएगा, थर्ड आएगा। हाँ जी, सी आएगा। ये वाला करिए, ए बनाओ, फिर ए से बी बनाना है। चलो, डी ऑप्शन इसमें गायब है भाई, तो एक बार तुम खुद बनाना, देखो इन ऑप्शंस में से आ रहा है या नहीं आ रहा। सी कह रहा है गर्भ, बाकी एक बार चेक करो। बी, हाँ जी, 10 बच्चों ने हाथ खड़ा किया है। बी आ रहा है क्या, या फिर सेकंड के अलावा कोई और आ रहा है? आदर्श, धनंजय, बी आ रहा है, देख लो एक बार, मैं बता देती हूँ। पहले तो तुम्हें हाइड्रोबोरेशन करानी है, तो यहाँ पे OH लगा देना, देखना एक बार। ठीक है, फिर उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, एसिड क्या होगा, H+ आएगा, वोटर बनेगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, बोलो, मतलब कार्बोकेटायन बनेगा। यस और नो? यस। फिर क्या करोगे तुम, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट करा देना, फिर एल्कीन बना देना। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बनेगी। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है, तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बोलो। ऐसे तुम कर चुके हो, बस बस अब क्या किया, थोड़ा सा इन्होंने रिएजेंट बदल दिया, काम तो वही कर रहा है ये। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कराने से पहले एक छोटी सी चीज बता देती हूँ। देखो, एक ना इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में आ सकता है, चांसेस कम है। अभी तो मैंने तुम्हें एल्कीन की हाइड्रोकोरेशन कराई है ना, एल्काइन की भी है, हालांकि अल्कोहल फिनोल में नहीं है, ये रिएक्शन नहीं मिलेगी, बट हाइड्रोकार्बन में ये रिएक्शन मिलेगी तुम्हें। तो बेसिकली ये भी कुछ मुश्किल है नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना है इसमें। आपको पता है एंटी मार्कोनिकोस रूल लगता है, और OH वहां पे जाके अटैच होता है जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, राइट। तो यहाँ पे भी यही होने वाला है कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। देख रहे हो आप सभी, बस 2 बार कर देना है रिएक्शन, मतलब किसमें, इसमें मैम 2 बार H और OH ऐड कर देंगे। नहीं, वही तो दिक्कत है ना, तुम लोग सुनते ही नहीं हो, अपने ही बांटते रहते हो ध्यान। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ध्यान से देखो, ये इनोल बन गया है तुम्हारा। इनोल कैसे, इन मतलब डबल बॉन्ड और ओल का मतलब OH। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली टोटोमेरिज्म होता है, देख रहे हो, हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, और यहाँ पे तुम्हें क्या मिलता है, ध्यान से देखो क्या बनेगा,
ये बन जाएगा, देख रहे हो? तो बेसिकली यहाँ पे CO बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। सो अब वैसे ये एल्डिहाइड है, बट हम इनको क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म, ठीक है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है इसमें क्या बनता है, ये वाला बनता है। पेपर में आएगा इसके चांसेस बेटा काफी ज्यादा कम है, 0.0 समथिंग % है, क्योंकि आया नहीं ऐसा क्वेश्चन। बट क्योंकि एनसीईआरटी में रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन में, तो मैंने इसी के साथ करा दी ये वाली। तो अगर वैसे तो एल्कीन का पूछा जाता है अगर आया तो, अगर एल्काइन का भी आया, कुछ नहीं करना तुम्हें, जहाँ पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे OH लगा दो और इनोल से क्या कर दो तुम, कीटोफॉर्म बना दो, खत्म कर। अगर यहाँ पे H है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, H की जगह कार्बन है तो फिर वो कीटोन बन जाएगा, राइट। तो बस इस तरीके से इसको करना है। तो ये 2 रिएक्शन मैंने आज करवाई हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आगे चलूंगी। अभी जो मैंने आप लोगों को एज आई प्रोमिस कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट की रिवीजन करवाऊंगी क्वेश्चंस के थ्रू, तो मैंने यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के कुछ 5 से 6 सवाल लिए हैं। तो आप मेरी अप्रोच देखेंगे उसको, क्वेश्चन को मैं कैसे सोल्व करती हूँ, साथ ही साथ अपना कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्या करोगे तुम, क्लियर करोगे, राइट। चलिए फिर मैं स्टार्ट करती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, और ये सारे क्वेश्चन मैंने 2025 के लिए, ठीक है। मैं पीछे से स्टार्ट करूंगी, 2025-24 जितने भी होंगे, ठीक है। चलिए आइए, तो यहाँ पे देखो मैंने जान करके वो वाले क्वेश्चंस लिए हैं जो ज्यादा पॉपुलर हैं पेपर में। चलिए, तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, ध्यान से सुनना। ओजोनोलिसिस पे सवाल आया है, वो कह रहे हैं कि ओजोनोलिसिस फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद जिंक वाटर ऑफ सिस 2 ब्यूटीन गिव्स इथेनॉल। तो सबसे पहले तो तुम लोगों को सिस ब्यूटीन बनाना है, जो मेरे बच्चों को बखूबी आता ही है ना। तो इसके बाद उन्होंने क्या करवाई है, इसकी रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाई। और ध्यान रखना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में वो O3 लिख के देंगे और जिंक / वाटर दे सकते हैं, डाइमिथाइल सल्फाइड दे सकते हैं, जिंक होगा बेसिकली। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं बेटा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करवाते हैं। अभी मैंने बताया था एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे दे दो और एक डबल बॉन्ड O यहाँ पे दे दो, तो मेरे पास क्या बन गया, CH3CHO। इसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे मिल जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो यानी कि ये चीज बिल्कुल ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे ये ना दे रखा होता, मान लो यहाँ पे दे रखा होता ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, और तुम्हें क्या दे रखा होता, O3H2O दे रखा होता, या फिर O3H2O2 दे रखा होता, या फिर कोई और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर KMNO4 दे रखा होता, तो ऐसे वाले केस में क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो एल्डिहाइड से फर्दर किस में चेंज हो जाता बेटा, एसिड में चेंज हो जाता। तो तुम्हें फिर इथेनोइक एसिड मिल जाता। क्या चीज बोली मैंने, ध्यान से सुन लो। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही रहेगा, कीटोन का कीटोन ही रहेगा। बट अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो कीटोन का कीटोन ही रहेगा। अगर कीटोन बनता है, एल्डिहाइड का क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है, राइट। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तुम लोग अपने आंसर देने लग रहे हो, आई गेस C बोल दो, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव करवाया है, 3,6-डाइमिथाइल ऑक्टोफोरीन हैज नो कायरल कार्बन एटम। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे आ रहा है क्या कायरल कार्बन, तुमने जो फॉल्स बोला है। मैम 2 आ रहे हैं। ठीक है मैम आ रहा है। वेरी गुड, सही है। एक बार मैं सबको बता देती हूँ, बना लो एक बार। ठीक है, 3,6-डाइमिथाइल ऑक्टोफोरीन, मतलब यहाँ पे तो बेसिकली तुमने ये ब्रेक करवाया होगा, सिमेट्रिकल है तो इसके 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये वाला आ रहा है कायरल कार्बन, देखो एक बार। तो इसमें कहा है कि जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कोई कायरल कार्बन नहीं है, ये तो फिर गलत हो गया, यानी कि पहला वाला सही है और दूसरे वाला क्या है, ठीक है।
तो ओजोनोलिसिस के सवाल अगर इससे रिलेटेड आएंगे, तुम लोग रिसोर्स शीट में अपलोडेड है, तुम जब भी हाइड्रोकार्बन सोच रहे हो करने को, यू कैन प्रैक्टिस ओजोनोलिसिस के सवाल। सारे सवाल मोस्टली ऐसे ही पूछे हैं। क्या ये समझ में आया कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस क्या कर रहा है? कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड ब्रेक कराओ, दोनों साइड OO दे दो, खत्म कहानी, बस। पहला क्वेश्चन था ये। दूसरा क्वेश्चन, ये भी उसका ही हाइड्रोकार्बन का है, लेकिन तुम्हें ध्यान से देखो तो ये हमने हेलोल्केन में पढ़ लिया है वैसे, है ना। कहने को ये हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है, बट ये हमने हेलोल्केन में कवर कर लिया है। तो इसका प्रोडक्ट मैंने नहीं दिया है, प्रोडक्ट हम खुद बनाएंगे। तो क्या कॉन्सेप्ट है, ये पॉपुलर रिएजेंट है तभी मैंने लिया है। Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, रेडिकल मैकेनिज्म होगा। सो यू हैव मेनी ऑप्शन। तो कहाँ पे रेडिकल बनेगा? यही बनेगा। क्यों? बिकॉज टर्शरी रेडिकल होगा, इसलिए Br यहाँ लग जाएगा। ठीक है, चलो। अल्कोहलिक केवेज क्या करेगा? कौन सी रिएक्शन करवाएगा? बताओ, किस किस को याद है? E2 करवाएगा। वेरी गुड। E2 कराएगा तो अपने को सेक्स के अकॉर्डिंग बनाना है, तो ये वाला एल्कीन बनेगी। देखो एक बार, ये भी 2025 का सवाल है। उसके बाद HBr दिया हुआ है, पेरोक्साइड, अभी सक्षम ने बोला था ना ऐसा कुछ। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एंटी मार्कोनिकोव्स। बोलो, समझ रहे हैं? यहाँ पे ये दिया हुआ HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकोव्स रूल लगेगा। तो बस कहाँ पे लगेगा Br? जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, यानी कि यहाँ पे। तो बस आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ये आएगा। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन, नहीं छोड़ के आने तो सो बेसिकली इसमें तुमसे वो 3 चीजें जानना चाह रहा है। क्या तुम्हें पहला रिएजेंट ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट पता है? पहली चीज। दूसरा, अल्कोहलिक केवेज रिएजेंट का पता है। तीसरा, एंटी मार्कोनिकोव्स। तो ये 3 चीजें उसने पूछनी है तुमसे। और इसके ऑप्शन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे, अगर किसी ने तुक्का लगाना चाहा तो गलती होगा। तो इसीलिए आपको तीनों के काम पता होने चाहिए। चलो आगे, ये 2 हो गए। किसी को भी डाउट आ रहा है यहाँ पे तो एक बार मेरे से पूछ लो, मैं दोबारा समझा दूंगी। धनंजय हो गया, सुनिधि, श्रुति, अंजलि, स्मृतिका, आरुष, यस मैम। हर्षित, गौरव, यस मैम। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। नैतिक, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये मेरा तो भाई बहुत फेवरेट है। जब मैंने क्वेश्चन को डाल रही थी आज मैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सवाल। ये भी 2025 में आया था। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। स्टेटमेंट 1 कह रहा है 1 मोल ऑफ प्रोपाइन, बना लू, 1 मोल ऑफ प्रोपाइन react with excess of sodium to liberate half of a mole of H2 gas। क्या बोला कि जब प्रोपाइन का तो 1 ही मोल लिया है, सोडियम एक्सेस में इन्होंने बोला लिया है, तो इससे हाफ H2 गैस मिल रही है। तो हमें ये चेक करना है, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू। एक बात बताओ, Na का क्या काम है? Na+ और इलेक्ट्रॉन देना, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना। और ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है क्योंकि sp कार्बन से अटैच है। क्या मैंने ये तुम्हें नहीं बता रखा? बिल्कुल बता रखा। तो अगर ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये निकल सकता है यहाँ से H+। तो जैसे ही यहाँ से H+ निकलेगा और जो ये इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर, H+ इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके क्या दे देगा? हाफ H2 दे देगा। हाँ ये ना, सोचो। यस क्या कोई ऐसी चीज जो समझ मैम में एसिडिक हाइड्रोजन ही क्यों निकलेगा? एक बार बता दो। फिर से बोलो बेटा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, Na+ जो आपका बेसिकली Na क्या करने आया है यहाँ पे? वो एसिडिक हाइड्रोजन को ही निकालेगा, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने बोला H2 गैस निकल रही है, इसका मतलब H+ जो है इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन हो रहा होगा, राइट। अब यहाँ पे ये वाला आप H+ नहीं निकाल सकते, राइट, क्योंकि ये H जो है डायरेक्टली sp कार्बन से अटैच है। दिस इज मोर एसिडिक H। तुम्हें पता ही है
अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो sp वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर sp2 और सबसे कम होता है sp3। दैट इज वाई गर्ल ये हाइड्रोजन एसिडिक है। H प्लस निकलेगा, H प्लस से इलेक्ट्रॉन देगा और हाफ H2 गैस क्या होगी, रिलीज। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट को क्या मैं बोल सकती हूँ एकदम सही है? सिमरन, अब्दुल्ला, यस मैम। धनंजय बोल सकती हूँ, मनीषा बोल सकती हूँ, नैतिक, यस मैम। श्रुति, संदीप बोल सकती हूँ। मैम क्या इसमें क्या रेडिकल मेरा बनेगा? बेटा? नहीं ये मैम इसमें रेडिकल बनेगा क्या? नहीं, इसमें हम अरे ये हमने करी नहीं थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन, H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकल के हाफ H2 नहीं बनेगा? याद करो, ऐसी बहुत रिएक्शन हमने की थी। Na ने Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लूज किया, जो यहाँ से H प्लस निकलेगा वो गया, ये बन जाएगा ना फिर। ये देखो मैम मैं वैसे इंटरमीडिएट पूछ रहा हूँ कि रेडिकल फॉर्म होगा या नहीं। नहीं, यहाँ पे सिर्फ एसिड बेस रिएक्शन ही कराएंगे यहाँ पे तुम्हें। बस यहाँ से H प्लस निकलेगा और इलेक्ट्रॉन पकड़ लेगा उसको, डायरेक्ट कराना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ओके गेटिंग माय मैम। पॉइंट? बीच में नहीं जाना कि ये बनेगा, कुछ नहीं, बस डायरेक्ट निकालो और खत्म कहानी। तो ये Na हो गया या कोई और बेस हो गया, ये सब काम ही क्या करते हैं, यही करने आते हैं, एसिडिक प्रोटॉन को चुराने आते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल मेरी ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, प्रोपाइन ले लो। यहाँ पे क्या लिया, सोडामाइड। बताया था मैंने, सोडामाइड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। मैंने शायद ये रिएक्शन भी तुम लोगों को कराई थी। तो ये क्या करता है, H प्लस लेता है और यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा। देख रहे हो, याद करो। तो यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो आई क्या ये समझ में, स्ट्रॉन्ग बेस है ना ये, एसिड बेस रिएक्शन करा दी इसने। सो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या, इधर देखो, अगर तुम इसका 1 मोल ले रहे हो तो कितनी गैस प्रोड्यूस होगी अमोनिया की, 1 मोल यानी कि 22.4 लीटर, और यू कैन से 22400 ml at STP, yes और नो, बोलो। अब तुम इसके मोल निकाल लो, प्रोपाइन के गिवन मास 4 है और मोलर मास जब तुम निकालोगे 40 आएगा, तो 0.1। तो जब 1 मोल इतना प्रोड्यूस कर रही है तो 0.1 कितना प्रोड्यूस करेगी, 22400 into 0.1, तो बेसिकली 2240 ml। इसने क्या बोला है, 4 ग्राम ऑफ प्रोपाइन रिएक्ट विद सोडामाइड टू लिबरेट अमोनिया 224 ml at STP, यानी कि ये क्या हो गया फिर हमारा गलत हो चुका है। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या आएगा, करेक्ट है। बताओ कोई चीज जो यहाँ मैम वो 0.1 क्या है? हाँ जी बेटा, मैम 0.1 एक बार बताना क्या है? देखो ना, 1 मोल प्रोपाइन 1 मोल अमोनिया दे रहा है, मतलब 22.4 लीटर एट STP, और आपको 4 ग्राम दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सॉरी ठीक है मैम। नंबर ऑफ मोल्स निकालो गिवन मास बाय मोलर मास कर। कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो अभी के अभी। यानी कि यहाँ से तुम्हें क्या पता चला कि जब जब तुम्हें रिएक्शन में Na दिया हो या NaNH2 दिया हो, ये दोनों क्या काम करने आएंगे, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करने आएंगे। समझ गए क्या? तो बस हो गया काम हमारा। तो ऐसा क्वेश्चन आया होगा, ये मैं इसलिए करवा पा रही हूँ बिकॉज अपन ने ऑलरेडी हेलो एल्केन पढ़ चुका है, तो वहां पे तुम्हारी थोड़ी सी नॉलेज बनी होगी एसिड बेस वगैरह सबकी, तो इसीलिए ये समझना थोड़ा आसान है। अब देखो, एक ये सवाल आया था 2025 में, पढ़ना इसको, पढ़ना। क्या पूछा है, which compound would give 3-methyl 6-oxoheptanol upon ozonolysis? बनाना पड़ेगा। हाँ जी, बनाना पड़ेगा डबल बॉन्ड ब्रेक कर करके। बताओ भाई कौन सा लग रहा है, थोड़ा हिंट ले।
मैम सी। मैम फर्स्ट फर्स्ट वाला आर्यन कह रहा है फर्स्ट वाला, अच्छा आदर्श कह रहा है सी। कोई भी बना लो, सी बना ले तू पहले। एक डबल बॉन्ड वो यहाँ लगाना और एक यहाँ लगाना, देखना एक बार। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब एल्डिहाइड और कीटोन में से बताओ भाई किसको प्रायोरिटी दूं? एल्डिहाइड को। याद करो फंक्शनल ग्रुप आईयूपैक नेमिंग 1 2 3 4 अरे 4 5 6। तो ये तो मेरा 6 बन गया, ये तो नहीं हो रहा है। मैम वो 7 भी तो आएगा। कहाँ पे? ओ अच्छा, अरे अरे हाँ राइट। फिर भी मेरा 2 पे मिथाइल आ रहा है यहाँ पे। मैम बी ऑप्शन। एक बार फर्स्ट बना के देखते हैं, इससे तो काम नहीं बन रहा। कौन से वाला बनाऊं? सेकंड वाला? सेकंड वाला बनाते हैं। यस मैम सेकंड वाला बन जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है अब बन जाएगा। हाँ अब दिख रहा है मेरे को। 1 2 3 4 5 6 7 अब बन गया 3 मिथाइल 6 ऑक्सो हेप्टेन। तो बस ऐसे बना के देखना। तो मैं कार्बन काउंट कर लेना थोड़े, मैं तो हमेशा गलती करती थी, अभी भी कर देती हूँ। तो कार्बन जरूर काउंट कर लेना कि कितने बना रहे हो, क्योंकि गड़बड़ होने के चांसेस रहेंगे। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन? बताओ। क्योंकि तुम्हें बना के काउंट करना पड़ेगा, फिर नंबरिंग करनी पड़ेगी, राइट। और ध्यान रखना एल्डिहाइड को आप दोगे प्रायोरिटी कीटोन से। अगर आपको ये नहीं पता फिर भी क्वेश्चन फंस सकता है। तो बस सिंपल ओजोनोलिसिस पे था। ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाला शायद तुम लोगों के लिए नया होगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ तुम लोगों को। देखो इसमें 2 रिएजेंट है, एक है Na इन लिक्विड अमोनिया और एक है डाइल्यूट KMnO4, ठीक है। कोल्ड बेसिकली रूम टेम्परेचर से कम है ना, तो हम इसको बोल देते हैं डाइल्यूट कोल्ड KMnO4। चलिए, तो ये वाला जो रिएजेंट है बेटा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ये क्या करता है? एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। सुना है किसी ने? यस मैम। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एल्काइन को ट्रांस एल्कीन में चेंज करता है। डाइल्यूट KMnO4 क्या करता है? डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 क्या करता है? एल्कीन को सिन डायोल में चेंज करता है। मतलब कुछ नहीं करता, डबल बॉन्ड के अराउंड OH लगा देता है। तो यहाँ पे देखो क्या पूछ रहा है कि ये रिएक्शन करवाने के बाद जो P बनेगा, तुमसे पूछा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन P। तो सबसे पहले तो ट्रांस एल्कीन बनेगी लाइक दिस, देखो। और उसके बाद यहाँ पे डाइल्यूट KMnO4 डाला है, तो कुछ नहीं करना, डबल बॉन्ड के अराउंड OH लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम? ये भी 2025 का सवाल। तो बस इसमें हमें रिएजेंट का काम पता होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म तुम लोगों को नहीं पढ़ना है। हाँ, कभी मैं हाइड्रोकार्बन कराऊंगी तो इसका ऊपर वाले का मैकेनिज्म बता दूंगी, बाकी जरूरी नहीं है। इनके तुम्हें फंक्शन जरूर पता होने चाहिए क्या करते हैं, ठीक है क्या? बस ठीक है। सो आज के लिए मैंने यही 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे। नेक्स्ट क्लास के लिए कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगी, सो दैट तुम्हारे धीरे धीरे कोई और कॉन्सेप्ट होंगे तो वो क्लियर होते जाए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में अनदर 4 to 5 क्वेश्चंस हाइड्रोकार्बन के करेंगे।
और इस तरीके से हम लोग आगे जाए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत है, परसों मिलूंगी मैं तुमसे। हाँ बेटा बोलो। मैम ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कैसे करते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में